मैं एक वेटरिनरी डॉक्टर था और मिसेस पंफ्री नाम की लेडी को जानता था। मिसेस पंफ्री बहुत अमीर थी। उनके पास एक डॉग था जिसका नाम उन्होंने ट्रिकी रखा हुआ था। वो अपने डॉग को कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी और उसे हमेशा जरूरत से ज्यादा ही खिलाया करती थी, जिसकी वजह से वो बहुत मोटा हो गया था। एक दिन मैंने मिस पंफ्री को स्ट्रीट में देखा। वो ट्रिकी को वॉक पे लेकर निकली हुई थी। ट्रिकी की हालत देखकर मुझे उसकी बहुत चिंता हुई। वो बहुत मोटा हो गया था, जैसे कि फूली हुई सॉसेज के 4 पैर हों। उसकी आंखें लाल हो रखी थी और उनमें से पानी भी आ रहा था। मिसेस पंफ्री ने मुझे बताया, मिस्टर हैरियट, इसे देखकर मुझे लगा था कि इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। मुझे लगा था कि ये माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है, तो मैं इसे मील्स के बीच में भी एक्स्ट्रा फूड देने लगी, जैसे मॉल्ट और कॉड लिवर ऑयल और रात को हॉर्लिक्स, ताकि ये आराम से सो जाए। मैंने उनसे पूछा, और क्या आपने इसे मीठा देना कम कर दिया है, जैसा मैंने कहा था आपको? मिसेस पंफ्री ने कहा, मैंने कुछ दिनों तक तो किया था, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत वीक हो गया है, तो मुझे इसे मीठा देना पड़ा। इसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं इसे मीठा मना नहीं कर सकती हूँ। मैंने ट्रिकी की तरफ देखा। उसका फॉल्ट बस यही था कि वो बहुत लालची था। उसने कभी भी खाने से मना नहीं किया था, चाहे दिन हो या रात, वो कभी भी खाना खा सकता था। और मैंने ये भी सोचा कि शायद ऐसी भी बहुत सारी बातें होंगी जिनके बारे में मिसेस पंफ्री ने मुझे नहीं बताया है। फिर मैंने मिसेस पंफ्री से पूछा, क्या आप इसे एक्सरसाइज करवा रही हैं? उन्होंने जवाब दिया, ये बस मेरे साथ ही थोड़ी वॉक कर लेता है। मेरा गार्डनर हॉजकिन पहले रिंग थ्रो करता था ताकि ट्रिकी उसे उठाकर लाए, लेकिन जब से हॉजकिन की बैक में लंबैगो की प्रॉब्लम हुई है, तब से तो किसी ने भी ट्रिकी के साथ रिंग से नहीं खेला है। मैंने उनसे कहा, अब मैं बहुत सीरियस होकर आपको कह रहा हूँ मिसेस पंफ्री, अगर आपने इसे खाना देना कम नहीं किया और इसको एक्सरसाइज नहीं करवाई तो इसकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कीजिए और इसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखिए। मिसेस पंफ्री ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगी मिस्टर हैरियट। मुझे पता है आप सही कह रहे हैं, पर मेरे लिए ऐसा करना बहुत डिफिकल्ट है। इसके बाद मिसेस पंफ्री वहां से चले गई, जैसे वो मेरी एडवाइस इमीडिएटली फॉलो करेंगी। लेकिन मुझे ये भी लग रहा था कि वो दिन भी दूर नहीं है जब मिसेस पंफ्री मुझे फिर से कॉल करेंगी। और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, कुछ दिन बाद ही मुझे मिसेस पंफ्री का कॉल आ गया। वो बहुत परेशान थी। उन्होंने मुझे बताया कि ट्रिकी खाना नहीं खा रहा है, नॉट इवन हिज फेवरेट डिशेज। ऊपर से वो वॉमिटिंग भी कर रहा है। वो बस सारा दिन रग पे लेटा रहता है और हाँफता रहता है। ना ही वो वॉक पे जाना चाहता है और ना ही कुछ और करना चाहता है। ट्रिकी की ऐसी सिचुएशन के लिए मैंने एडवांस में ही अपने प्लान्स बनाए हुए थे। ट्रिकी की हेल्थ इंप्रूव करने का एक ही तरीका था। वो तरीका था कि उसे कुछ टाइम के लिए उस घर से बाहर निकाला जाए। मैंने मिसेस पंफ्री से कहा, हमें ट्रिकी को फोर्टनाइट यानी कि 15 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ताकि हम उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकें। ये सुनकर मिसेस पंफ्री ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर ट्रिकी उन्हें हर रोज नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा। लेकिन मैंने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया और उनके घर ट्रिकी को लेने चला गया। वहां जाकर मैंने उनसे कहा, ट्रिकी बहुत बीमार है और वो तभी बच सकता है जब आप उसे हॉस्पिटलाइज कर दें। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप उसे अभी हॉस्पिटलाइज कर दें विदाउट डिले। ये सुनकर तो मिसेस पंफ्री रोने ही लगी। मैंने ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में लपेटा और उसे अपनी कार में बैठा दिया। मिसेस पंफ्री के घर में बहुत से सर्वेंट्स थे। वो सब के सब ट्रिकी का सामान लेकर मेरी कार में रखने लगे। उसका डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल। जब मैंने रियलाइज किया कि इतना सामान तो मेरी कार में आ भी नहीं पाएगा, तब मैं कार स्टार्ट करके वहां से जाने लगा। पीछे से रोते रोते मिसेस पंफ्री आई और उन्होंने पीछे वाली विंडो से ट्रिकी के कुछ कोट्स कार के अंदर फेंक दिए। मैंने कार के मिरर में पीछे की तरफ देखा तो सब लोग रो रहे थे। ट्रिकी को मैंने आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठाया हुआ था। जब मैंने उसका सिर थपथपाया तो बेचारे ने हाफते हुए अपनी पूंछ हिला दी। मैंने उससे कहा, बेचारे दोस्त, तुम में तो जान ही नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारा इलाज है। मेरे सर्जरी के हॉस्पिटल में और भी बहुत से डॉग्स थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, बाकी सब डॉग्स आए और उन्होंने मुझे घेर लिया।
मैंने ट्रिकी को अपनी गोद में उठाया हुआ था। जब मैंने ट्रिकी को नीचे रखा तो वो कारपेट पे ही लेट गया। दूसरे डॉग्स ने उसे कुछ सेकंड्स तक स्निफ किया और जब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि ये कोई इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, तब उसे इग्नोर करके चले गए। जहाँ पर दूसरे डॉग्स सोते थे उसके साइड वाले बॉक्स में ही मैंने ट्रिकी का बेड भी सेट कर दिया। नेक्स्ट 2 दिन तक मैंने ट्रिकी को क्लोजली ऑब्जर्व किया। मैंने उसे खाने को तो कुछ नहीं दिया, लेकिन उसे बहुत सारा पानी पीने को दिया। दूसरे दिन की शाम को उसने थोड़ी मूवमेंट की और वो अपने आसपास रखी हुई चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाने लगा। और तीसरे दिन जब उसने यार्ड में घूम रहे दूसरे डॉग्स की आवाज़ सुनी तो वो भी अपने मुंह से आवाज़ निकालने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर जब मैंने उसके बॉक्स का डोर ओपन किया तो वो तेज़ी से चलता हुआ बाहर आया। उसे जो द ग्रे हाउंड और उसके दूसरे दोस्तों ने घेर लिया। दूसरे डॉग्स ने उसे फ्लोर पे उल्टा कर दिया और उसे अच्छे से इंस्पेक्ट किया। इसके बाद दूसरे डॉग्स गार्डन की तरफ चले गए और ट्रिकी भी उनके पीछे चला गया। दिन में भी मैं वहीं था जब डॉग्स का फीडिंग टाइम होता था। मैंने ट्रिस्टन को देखा कि वो सब डॉग्स के बोल्स में खाना डाल रहा है। वहाँ सभी डॉग्स अपना खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने अपना खाना जल्दी नहीं खाया तो दूसरे डॉग्स उनका खाना खा लेंगे। जब सब डॉग्स ने खाना खा लिया तब वहाँ पर ट्रिकी आया और बोल्स में लगा हुआ खाना चाटने लगा। नेक्स्ट डे हमने एक एक्स्ट्रा बोल भी रख दिया ट्रिकी के लिए और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि ट्रिकी भी अपना खाना खा रहा है। तब से ट्रिकी ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस शो की। उसको किसी भी टाइप का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। वो बस सारा दिन दूसरे डॉग्स के साथ इधर उधर भागता रहा और उनके साथ खेलता रहा। उसको इसमें बहुत मजा आया। दूसरे डॉग्स ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। वो अपना खाना खाते टाइम दूसरे डॉग्स से टाइगर की तरह लड़ाई करता था ताकि कोई और उसका खाना ना खा ले, और रात को वो ओल्ड हैन हाउस में चूहे भी पकड़ा करता था। इतना मजा उसने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं किया था। मिसेस पंफ्री भी वहाँ आती ही रहती थी और अपने क्वेश्चंस पूछती रहती थी कि क्या आप कुशन्स को डेली पलट रहे हैं या नहीं, और आप वेदर के अकॉर्डिंग उसे कोट पहना रहे हैं या नहीं। मैं उनके क्वेश्चंस को अवॉइड करता था और उन्हें कह देता था कि ट्रिकी डेंजर से बाहर है एंड ही इज कोवलेंसिंग रैपिडली। कॉन्वलेंसिंग वर्ड का मिसेस पंफ्री पे कुछ अलग ही असर हुआ। अब मिसेस पंफ्री ट्रिकी के लिए एग्स लाने लगी ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ रीगेन कर ले। कभी कभी वो एक साथ 2 डजन एग्स ले आती थी। तो अगले कुछ टाइम तक मैंने और सर्जरी में मेरे दूसरे पार्टनर्स ने ब्रेकफास्ट में हर रोज 2-2 एग्स खाए। लेकिन हमारे असली मजे तो तब शुरू हुए जब मिसेस पंफ्री वाइन की बॉटल्स भी लाने लगी। मिसेस पंफ्री वाइन इसलिए लाती थी ताकि उसे पीकर ट्रिकी का ब्लड एनरिच हो सके, लेकिन हम ट्रिकी को ना तो एग्स देते थे और ना ही वाइन। अब हमारा डेली का लंच एक सेरेमोनियल ओकेजन होता था, क्योंकि अब हम लंच में वाइन भी पीने लगे थे। लेकिन हमें तब यकीन नहीं हुआ जब मिसेस पंफ्री ब्रांडी की बोतल भी देने लगी। अब हम ब्रेकफास्ट में एग्स खाते थे, लंच के साथ वाइन एंजॉय करते थे और डिनर के बाद बाहर आग जलाकर ब्रांडी पीते थे। हमारा मन कर रहा था कि हम ट्रिकी को हमेशा यहीं पर रखें, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मिसेस पंफ्री ट्रिकी के बिना बहुत सफ़र कर रही होंगी। इसलिए 15 दिन पूरे होने के बाद मैंने उन्हें कॉल करके कहा कि ट्रिकी की हेल्थ रिकवर हो गई है और आप यहाँ आकर उसे ले जा सकती हैं। कुछ ही मिनट्स के बाद एक 30 फीट लंबी ब्लैक शाइनी कार सर्जरी के बाहर खड़ी थी। चौफर ने डोर खोला और मिसेस पंफ्री कार से बाहर आने लगी। अपने डॉग के बिना वो भी बहुत पतली हो गई थी। उन्होंने मुझसे कहा, मिस्टर हैरियट, क्या मेरा डॉग सच में ठीक हो गया है? मैंने कहा, यस, ही इज फाइन। आप कार से बाहर मत आइए, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि सभी डॉग्स लॉन में एक सर्कल में घूम रहे हैं और उनके बीच में छोटा सा ट्रिकी खड़े होकर अपनी पूंछ हिला रहा है। लास्ट 2 वीक्स में वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया था और बहुत स्मार्ट भी दिख रहा था। मैं ट्रिकी को बाहर तक लेके आया। जब ट्रिकी ने मिसेस पंफ्री को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। वो मेरी गोद से उछलकर मिसेस पंफ्री की गोद में जा बैठा। फिर मैं शॉफर के साथ बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स और बोल्स लेकर आया जो मैंने कभी यूज नहीं किए थे। जब मिसेस पंफ्री ट्रिकी को लेकर वहां से जाने लगी तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कार की विंडो में से सर बाहर निकालकर मुझसे कहा, ओह मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी।
Thank you for watching and thank you for subscribing.